हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का इकाई 7 और चैप्टर का नाम भी 7 है और चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का प्रश्नावली पे हम लोग आए हैं। का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। पहला है सही विकल्प चुने। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। हम पूरे पाठ को कवर करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा क 1986 ईस्वी में। ठीक है, बुक में तो आंसर दिया हुआ रहता है इसलिए इस तरह से फेयर के तौर पर बनाए हैं। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ख इज द राइट आंसर 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ग इज द राइट आंसर 1800114000। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा ख हॉलमार्क। 5 है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो कहाँ करेगा? तो ख इज द राइट आंसर राज्य आयोग में शिकायत करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ इज द राइट आंसर इनमें से कोई शुल्क नहीं। ओके, बुक में आपको ढेर सारा ऑप्शन रहेगा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, लेकिन इनमें से कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता है। तो घ इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा आया है सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का टिक लगाएं या निशान लगाएं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में कोपरा COPRA कहते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, नहीं। फिर देखिए दूसरा क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 1500 यानी कि 15,000 है। तो नहीं, अभी ना बताए थे 1800 फिर 2 फिर 1। देखिए यहाँ पर ना बताए थे 1800114000। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ये है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है 15,000 है। तो नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानून बनाया गया। हाँ सही है, ये भी VI क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा प्राप्त या पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल है। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। तो यस राइट आंसर, ये भी एग्जाम में आता है। फिर देखिए तीसरा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में का क्वेश्चन नंबर पहला है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन से मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, बिंदुवार उल्लेख करें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय उस वस्तु की पूर्ण जानकारी आवश्यक होती है, जैसे वस्तु का ग्रुप, मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व आदि का प्रभाव जानना आवश्यक होता है। वस्तु उपयोग में खराब वस्तु निकलने पर उसका प्रयोग उपभोक्ता केंद्र पर की जा सकती है तथा उचित शिकायत दर्ज करवाकर मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि VI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की चांस रहती है इस क्वेश्चन में कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ से उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे निम्नलिखित हैं। का पहला है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता, दूसरा है ग्राहक सावधान, तीसरा है अपने अधिकारों को पहचानो,
4 है जागो ग्राहक जागो। फिर 5 है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। ओके, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों के पास। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन सा है, आइए हम लोग देखते हैं। का पहला है यहाँ पे मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उसे ऊंचे दर पर बेच देना या बेच दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है। दूसरा है कम तौलने द्वारा वस्तुओं के माप में भी हेरा फेरी करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तीसरा है कम गुणवत्ता वाली वस्तु, उपभोक्ता को धोखे से कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर शोषण करना। 4 है ऊंची कीमत द्वारा, ऊंची कीमत वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग 5 पे क्या है। 5 है डुप्लीकेट वस्तु, सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण होता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता को अग्रलिखित कर्तव्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ओके, मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया था इसलिए हम लिखे थे अग्रलिखित लिखा गया है। ओके, अगर आपका इसके नीचे पेज होगा तो यहाँ पे निम्नलिखित लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका पहला क्या है। उपभोक्ताओं को क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के व्यावसायिक पक्षों के साथ ही सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर उनके प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसका 2 है जहां कहीं भी संभव हो खरीदे गए सामान या सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। तीसरा है अनेक स्थानों पर सरकार अथवा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता संघों की स्थापना की गई है। उपभोक्ताओं को उनके कार्यकलाप में रुचि लेनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे 4 क्या है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी या उपयोग भी करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के। उपभोक्ता कौन है संक्षेप में बताएं। वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। ओके, तो देखते हैं उपभोक्ता कौन है संक्षेप में बताएं। व्यक्ति जब वस्तुओं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। ध्यान से पॉइंट देखिएगा क्योंकि यही पॉइंट है, बेस है कि व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला ही उपभोक्ता है। व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने बाजार उपभोक्ता के महत्व के बारे में कहा था। देखिए क्या कहे थे, वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम उन पर निर्भर नहीं, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। देखिए गांधी जी का ये कथन है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले या आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। ओके, तो ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के जहाँ पे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे जो ये डबल कॉमा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब तो और डबल कर दिया है। ठीक है, पहले तो 40 में 40 बनाने का रहता था या 60 में 40, अब तो 80 में 40 बनाने का रहता है। तो क्वेश्चन भी पूरा बुक के अंदर अंदर से दिया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए। ओके, तो आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है और एग्जाम देना है। आइए चलते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे क्या है, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर पहला है आप लोगों के पास, उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार को 100 उदाहरण लिखें। का उत्तर हो जाएगा वस्तुओं व सेवाओं के उपयोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्राप्त है जो इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सा अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है जिससे उसके शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है, जैसे बिजली का आयरन, विद्युत आपूर्ति की खराबी से करंट मारना, या डॉक्टर ऑपरेशन के समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि होती है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को वह सारी सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तु या सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं, जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता इत्यादि की सूचना प्राप्त करें, जैसे अवयवों की सूची, परिमाण। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी, इसका 3 क्या है, तो 3 है यहाँ पे आंसर में चुनाव या पसंद करने का अधिकार। विभिन्न निर्माताओं द्वारा विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, आकार तथा मूल्य की वस्तु को पसंद करने के लिए स्वतंत्र है, जैसे इस्तेमाल की समाप्ति, कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करने की तिथि, कब एक्सपायर हो रहा है वो सब, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी आदि। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों में समझ प्रस्तुत करने का अधिकार है। उपभोक्ता को अपने मंचों के साथ जुड़कर अपनी बातों को रखना चाहिए। फिर 5 है यहाँ पे आप लोगों के पास, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 6 है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी प्रतियोगिता, कोटि तथा सेवा की जानकारी तथा अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसी बातें आती है, जिसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी, दगाबाजी से बचने के लिए स्वयं सबल, संरक्षित एवं शिक्षित हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 है यहाँ पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। देखिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर से ही बनाया जाता है और कहीं से नहीं लाया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ता की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ता को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वह निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र के हो, शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होता है कि वह वस्तु की सेवा की गुणवत्ता, परिणाम, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी अधिकार है कि वह इस बात की भी परख कर ले कि उसे जो वस्तु या सेवा मिल रही है वह खतरनाक तो नहीं है, ताकि वह अपना बचाव कर सके। ठीक है, उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल से मुफ्त में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता लाइन नंबर, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता लाइन नंबर क्या है,
1800114000, ठीक है। शुल्क मुक्त BSNL MTNL के द्वारा प्रदान किया गया है। आप भी इस नंबर पे कॉल करके उपभोक्ता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? 3 है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार से समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंचों, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं अब इसका। क्या है? पहला है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग, जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला मंच फोरम। ठीक है, फोरम यानी कि फॉर्म। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यवहारिक है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को जल्दी एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है एवं धन और समय की बचत होती है। जिस तरह अदालतों में मुकदमे दायर होते हैं, उस तरह उनकी सुनवाई भी होती है। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है। शिकायतकर्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो मामलों में राज्य फोरम फिर राष्ट्रीय फोरम में ले जा सकता है या ले जा सकते हैं। ठीक है, पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता हो तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उपभोक्ता का शोषण नहीं हो रहा हो। ऐसे में चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, बैंकिंग, चिकित्सा, दूरसंचार, डाक, खाद्य सामग्री या भवन निर्माण में, सभी क्षेत्रों में त्रुटि, लापरवाही और कालाबाजारी उपभोक्ता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। ओके, देखिए उदाहरण स्वरूप गैस एजेंसियों के द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्तागण कालाबाजारी के शिकार होते हैं तथा बाध्य होकर ऐसे एजेंसियों का चक्कर लगाना पड़ता है और उनका शोषण होता है। ठीक है, फिर देखिए 2 क्या है? 2 है, शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनमें योग्य शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान तथा मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है तथा वे भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा कर गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। इस सभी का कारण है जागरण का अभाव और अपने अधिकारों के प्रति चेतना में कमी। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व सचेत रहना आवश्यक है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि लगता है लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इसे भी देख लेते हैं। मानवाधिकार अधिकार के महत्व पर लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उपभोक्ताओं की इस आर्थिक शोषण का निराकरण करती है। राष्ट्रीय, राज्य तथा निम्न प्रशासकीय स्तर पर ये संस्थाएं जीवन और उपयोग के अधिकार का संरक्षण देती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इस अध्यक्ष भारत के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं।
इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार का गठन किया जाता है जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। ठीक है। इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य महिला आयोग गठित है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसका प्लेलिस्ट का लिंक इकोनॉमिक्स का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, आप लोग वहाँ से सभी चैप्टरों का बना सकते हैं अच्छे तरह से। ठीक है। अब अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का तो संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में इतिहास का शुरू से लेकर अंत तक वीडियो डालने का हम कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।